दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट बताने के लिए मैं हूं आपका भाई चंदन। इस वीडियो में एक बार पुनः आ चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी आपको दे देता हूं थोड़ा सा कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनका सिलेबस यहां पर बदल दिया गया है। अब यहां पर सिलेबस बदल दिया गया है और इस सिलेबस में अगर आप लोग बात करिएगा तो परीक्षा जल्दी ही होने वाला है, इसलिए इसकी तैयारी अब आप लोग को करना होगा। इसके लिए ऑफिशियल नोटिस टाइप की जानकारी आ चुकी है, पूरा डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग आज का पेपर देखिएगा तो ये जानकारी आपको दिखने को यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य के सरकारी पैरामेडिकल संस्थानों के लिए अलग से तय होगा पाठ्यक्रम। अब जितने भी सरकारी पैरामेडिकल हैं इस राज्य के अंतर्गत सभी संस्थानों के लिए जो सिलेबस होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, उसकी यहाँ पर चेंज करने की विचार चल रही है। यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ कि राज्य के सरकारी पैरामेडिकल संस्थानों के लिए सरकार मेडिकल पाठ्यक्रम तैयार करेगी। पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य की अध्यक्षता में भी गठित होगी। यही नहीं, पैरामेडिकल संस्थानों में व्याख्याता व ट्यूटर व अन्य कर्मियों की कमी दूर करने के उपाय भी जल्द ही किए जाएंगे। यानी कि आपने दोस्तों देख लिए कि अब जितने भी यहाँ पर पैरामेडिकल संस्थान है सभी के पाठ्यक्रम यानी कि नए तौर से यहाँ तैयारी किए जाएंगे, नए तरीके से यहाँ पर किए जाएंगे। इसके लिए अध्यक्षता की कमेटी भी बैठक गठित होगी। उसके साथ ही दोस्तों उस इंस्टीट्यूट में जितने भी ट्यूटर होते हैं, व्याख्याता होते हैं, सभी की जो कमी है उन कमी को भी दूर किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए और भी क्लियर होगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हाल ही में 7 निश्चय के अंतर्गत संचालित सरकारी पैरामेडिकल संस्थानों के कार्यों का आकलन किया गया। बैठक में नव संचालित पैरामेडिकल संस्थानों से अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया गया। संस्थानों ने जानकारी दी कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी की वजह से काफ़ी परेशानी है। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए जिलों में पदस्थापित चिकित्सकों की मदद ली जा रही है। यानी कि दोस्तों आपने देख लिया कि जितने भी नया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इतनी सारी कमियां हैं कि स्टूडेंटों को पढ़ाई भी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। इसीलिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक अंतर्गत जितने भी सीट खाली हैं उन सारे सीटों पर जल्द ही यहाँ पर नियुक्ति लेने की प्रक्रिया किए जाएंगी। यानी कि अब यहाँ पर नए वैकेंसी आने के भी चांसेज है। अब नए वैकेंसी जो आएंगे इसके लिए थोड़ा सा ऑफर भी किया गया, जैसे कि 1 सफाई कर्मी, 4 सुरक्षा कर्मी, 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 ऑफिस कर्मी। सेवा बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा अनुबंध के आधार पर आउटसोर्सिंग की जा सकेगी। यानी आपने देख लिया, अगर आपको एक इंस्टीट्यूट में 1 सफाई कर्मी, 4 सुरक्षा कर्मी, 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 2 ऑफिस कर्मी की अगर बात किया जाए तो ये आउटसोर्सिंग के आधार पर यानी कि अनुबंध के आधार पर लिया जा सकता है। तो इनकी वैकेंसी की प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो आप लोग भी एडवर्टाइजमेंट देखते रहिएगा। इसमें अगर आप लोग चाहते हो कि जॉब करें तो जा करके नौकरी कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देख लिया कि नई पाठ्यक्रम होने वाला है। अब नया जो सिलेबस होगा उसकी तैयारियां चल रही है। जैसे सिलेबस बन करके आती है, जैसे कोई परिवर्तन होता है तो आपको मैं इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से इतना ही रहने देते हैं। एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता कमेटी होगी। पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी। अगर मुख्य सचिव ने पैरामेडिकल संस्थानों में पुरुष और महिला छात्रावास को अलग अलग करने के लिए पार्टीशन करने के निर्देश भी दिए। यानी कि अब आपने देख लिया कि जितने भी पुरुष और महिला छात्रावास यानी हॉस्टल होते हैं उसको अलग अलग रखने का भी पार्टीशन करने का निर्देश दिया है। ये भी एक अहम पॉइंट है कि अब सब लोगों को अलग अलग रखे जाएंगे। यानी कि एक कैंपस में ही होगा तो थोड़ा डिस्टेंस बना करके उनकी हॉस्टल थोड़ा अलग रहेंगे, इनकी हॉस्टल की सारी चीज़ प्रक्रियाएँ अलग होंगे, ये सारे चीज़ होंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी खबर यहाँ पर है। आप बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल गया होगा। अब सिलेबस के लिए परेशान मत होइए। जो भी नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, नए मेरे प्यारे प्यारे भाई ब्रदर सिस्टर हो, उस सब लोगों के लिए अब नए यहाँ पर आने वाली है। कब तक आएंगे? तो 2023 बैच के बाद ही आएंगे। ये 2022 वाले बैच के लिए नहीं होगा, ये 2023 वाले बैच के लिए ही नया पाठ्यक्रम, नया सिलेबस देखने को मिलेगा। इसलिए घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। चलिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड पैरामेडिकल, ओटी, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करिए। कोई डाउट हो तो डायरेक्ट पूछिए, या तो टेलीग्राम ग्रुप पर या कमेंट करके। हमेशा आपका जवाब देने के लिए हम तैयार रहते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू।